एंटीजन। सुपर एंटीजन किसे कहते हैं? बड़ा अच्छी चीज है, इसको जानना जरूरी है हमारे लिए। सुपर एंटीजन क्या होते हैं? सुपर एंटीजन वायरल या बैक्टीरियल प्रोटीन्स होते हैं, वायरल या बैक्टीरियल प्रोटीन्स होते हैं जो कि टी सेल रिसेप्टर के वेरिएबल बीटा डोमेन पर बाइंड करते हैं। अब टी सेल रिसेप्टर में दो पार्ट थे। टी सेल रिसेप्टर में एक अल्फा होता है, एक बीटा डोमेन होता है। इसके बीटा डोमेन में वेरिएबल रीजन पर क्या होता है? इसके वेरिएबल रीजन पर कोई वायरल या बैक्टीरियल प्रोटीन जुड़ जाती है। अब जो अल्फा, या अगर हम बात करें टी सेल रिसेप्टर के, टू एन अल्फा चेन ऑफ द क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल। अब आप बताएं, क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल जो है वो आपका किससे जुड़ता था? वो TH सेल को एक्टिवेट करता था। हमारी TH सेल एक्टिवेट होती है तो TH1 TH2 दो में इफेक्टर सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं। TH1 बनेगी तो टी सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी एक्टिवेट, इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है। और जब हमारी क्लास जो क्लास 2 मॉलिक्यूल से, सॉरी क्लास 2 मॉलिक्यूल है वो TH सेल से होती है, इसमें TH2 अगर बनेगी तो उसकी वजह से बेसिकली हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है। क्लास 2 की वजह से वो TH सेल से बनेगी, TH सेल की वजह से आपको दो पार्ट मिलते हैं, 1 या 2, उससे आगे की कहानी होती है। नाउ जो क्रॉस लिंकेज हो गई है आपके TCR रिसेप्टर में, अल्फा बीटा दो पार्ट थे, इससे कोई एंटीजन आके जुड़ गया है जिससे MHC2 एक्टिवेट हो गई है, MHC2 एक्टिवेट हो गया है, जिससे एक्टिवेटिंग सिग्नल मिल गया है, टी सेल एक्टिवेट हो गई है, प्रोलिफरेट होना शुरू हो गई है। और प्रोलिफरेशन होने के कारण यहाँ एंटीजन नहीं है, केवल कोई ऐसी बैक्टीरियल प्रोटीन है जिसने क्रॉस लिंक कर लिया है। क्रॉस लिंक करने के कारण MHC क्लास 2 की ग्रूव में एक पेप्टाइड का रिकॉग्निशन हो पा रहा है। अब क्योंकि जो सुपर एंटीजन है वो बाहर से जुड़ता है, अंदर से तो नहीं जुड़ता, एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट में नहीं जुड़ा हुआ, वो बाहर से जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से जो टी सेल्स है उसका कोई भी क्लोन एक्टिवेट हो जाता है, अगर हम बात करें पर्टिकुलरली जो वेरिएबल बीटा सीक्वेंस है उसका। नाउ इसकी वजह से पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन टी सेल का हुआ और इंटरफेरॉन गामा हद से ज़्यादा बनने लगा। अगर इंटरफेरॉन गामा हद से ज़्यादा बना तो मैक्रोफाज एक्टिवेट हो गए। मैक्रोफाज के एक्टिवेट होते प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बनने शुरू हो गए, जैसे IL-1, 6, TNF अल्फा। जब ये बने तो उनकी वजह से सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी जेनरेट होनी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी जेनरेट होनी शुरू हो गई। अब जो भी मॉलिक्यूल्स इस इन्फेक्शियस प्रोसेस में बनते हैं या जिनके कारण से ये इन्फेक्शियस प्रोसेस स्टार्ट होता है, उन्हें हम सुपर एंटीजन कहते हैं। कौन कौन से आते हैं? स्टेफाइलोकोकल एंटेरोटॉक्सिन, टॉक्सिक शुक सिंड्रोम टॉक्सिन 1 एंड स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक्स एक्सोटॉक्सिन, ये सब सुपर एंटीजन में आते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री रीजन नहीं होता टी सेल रिसेप्टर का और MHC और पेप्टाइड मॉलिक्यूल का। देखिए हुआ क्या था, हमने समझा था कि जो आपका टी सेल रिसेप्टर है, टी सेल रिसेप्टर जिसमें अल्फा एंड बीटा दो पार्ट हैं, इसके बीटा डोमेन के वेरिएबल रीजन से क्या जुड़ गया? वेरिएबल रीजन से जुड़ गया एक एंटीजन का पेप्टाइड। कोई भी पेप्टाइड, कोई भी प्रोटीन इसके इस पार्ट से जुड़ गया है। इसको जुड़ जाने से यहाँ पर सुपर एंटीजन है, टी सेल रिसेप्टर से आके जुड़ गया है। दूसरे साइड से ये MHC क्लास 2 से जुड़ा हुआ है, दूसरे साइड से ये MHC क्लास 2 से भी जुड़ा हुआ है। अब ये इसके एंटीजेनिक नहीं प्रेजेंट है, ये इसके एंटीजेनिक पार्ट में नहीं प्रेजेंट है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये कहीं और प्रेजेंट है, जो एंटीजेनिक ग्रुप था वहां पर नहीं है, उसके दूसरे साइड पर प्रेजेंट है। इसके बीटा डोमेन पे प्रेजेंट है, इसका भी बीटा, इसके भी बीटा, इन दोनों के बीटा बीटा पार्ट पे आपका पेप्टाइड जुड़ गया। जुड़ जाने के बाद क्या हुआ? क्योंकि एंटीजेनिक डोमेन पे प्रेजेंट नहीं था तो इस टी सेल रिसेप्टर को समझ नहीं आया कि हमें करना क्या है। जब करना क्या है ये नहीं पता तो आपके कई तरीके की सेल्स बन गई, TH1, TH2, राइट, TH17, TH रेगुलेटरी, कोई भी बन सकती है, TH रेगुलेटरी कोई भी बन सकती है, इस तरीके की कोई भी सबसेट बन सकते हैं।
इनका क्या हुआ, प्रोलिफरेशन हो सकता है। बेसिकली जो ये सब कहानी हुई तो हेल्पर सेल से कुछ पार्ट बने, स्पेसिफिकली इंटरफेरॉन गामा बनने शुरू हो गए। इंटरफेरॉन गामा जब बने सेल से तो उससे क्या हुआ, मैक्रोफाज एक्टिवेट हुए। जब मैक्रोफाज एक्टिवेट हुए तो इन्होंने फर्दर फिर से किसको एक्टिवेट करना शुरू किया, क्योंकि इन्होंने इंटरल्यूकिन 1, 6 और एल्फा बनाने शुरू किया। अब ये 1, 6 एल्फा ने फिर से आपके जो टी सेल्स थे उनको एक्टिवेट करना शुरू किया, जिनसे फिर से ये TNF अल्फा बने और वापस से ये कहानी चलती गई। अब ये कहानी इतनी खतरनाक थी जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी थी, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बनना शुरू हो गए और ये जो एंटीजन था उसने अपना काम हद से ज़्यादा कर दिया। उसके एग्जाम्पल्स में आपके सामने है स्टेफाइलोकोकस एंट्रोटॉक्सिन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1, स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन। ठीक है, यहाँ पर TCR और MHC पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स की कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री रीजन नहीं होता, बस यहाँ पर हद से ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ जाती है।